वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुना होगा, क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह चर्चा होती है। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो पिरामिडल स्ट्रक्चर नेटवर्क के रूप में शामिल होता है और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है। इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मेंबर इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या उनके द्वारा नेटवर्क में जोड़ा गया नया मेंबर कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो इस बिजनेस मॉडल में हर पार्टिसिपेटर्स को IBO कहा जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। वो अपनी बिजनेस को खुद प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी प्रोडक्ट को सीधा सेल किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टीनेशनल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे सेलुलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, होम बेस्ड बिजनेसेस, फ्रेंचाइजीज आदि बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है यह जानने के बाद अब इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। नॉर्मली मार्केटिंग में यही होता है, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कमीशन मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा सा अलग है और एडवांस है। जैसे आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसका प्रोडक्ट आप अपने दोस्तों से बेचे, आपको कंपनी से कमीशन मिल गया, लेकिन आपके दोस्त ने भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट किसी और से बेच दिया, तो उस कमीशन का कुछ फिक्स परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस बार कमीशन आपको क्यों मिलेगा, जबकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त द्वारा बेचा गया था। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उस प्रोडक्ट को बेचे जाएंगे, आपको भी उसका कमीशन मिलता रहेगा। तो इस तरह यह पिरामिड बढ़ता जाता है, क्योंकि मेंबर्स नए नए लोगों के कंपनी को प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करते जाते हैं। तो इस तरह नेटवर्क बहुत बड़ा होता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कमीशन भी मिलता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग समझने के बाद और इस मार्केटिंग मॉडल की बेनिफिट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग की इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करने वाले ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल डायरेक्ट करती है, जिसके लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल्स की हेल्प नहीं लेते हैं, बल्कि इसे नॉन एम्प्लॉयड पार्टिसिपेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं। इस नेटवर्क के जरिए आपको बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं और ना ही कोई टाइम फाउंडेशन हुआ करता है। इस तरह के मॉडल में पार्टिसिपेटर्स को अट्रैक्टिव डिस्काउंट और ऑफर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो इस नेटवर्क के कंज्यूमर भी हुआ करते हैं। इस बिजनेस मॉडल में बाकी बिजनेस मॉडल की तरह ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की तुलना में % to % होने वाली मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस मार्केटिंग की पिरामिड नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है और इसके साथ ही हर पार्टिसिपेंट को कमीशन भी बढ़ता जाता है। ये नेटवर्क कमीशन बेस्ड नेटवर्क है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है, बल्कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस उनकी होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका कमीशन भी बढ़ता जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट जानकारी से परफेक्ट मॉडल नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसके दूसरे एस्पेक्ट भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनी भी मार्केट में आती है जो अपना फ्रॉड प्लान लोगों को दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसके पैसे को लेकर भाग जाती है। तो ऐसे में इस तरह की कंपनी से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही किसी कंपनी से जुड़ने से पहले पूरी तरह क्यूरी करना भी ज़रूरी होता है, चाहे वो आप किसी रिलेटिव या दोस्त ही क्यों ना कहा रहा हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आपको इन सवालों का जवाब पता कर लेना चाहिए कि उस कंपनी का प्रिंसिपल क्या है, उस कंपनी के फाउंडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़फुल समझते हो, क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस या क्वालिटी रिजनेबल लगती है,
क्या आपको करीबी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना और यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित होंगे? क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट इफेक्टिव प्रमोट किया गया हो? इन सारे सवालों का जवाब जान करके आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा कमीशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज कितना कंपटीशन का ज़माना है आप अच्छे से जानते हैं, तो किसी कंपनी के बहकावे में आकर आप अपना कमाया हुआ धन खर्च ना करें। सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करके उस कंपनी को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और इससे जुड़कर कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है और किन बातों से सावधानी बरतनी जरूरी होती है, ये सारी बात आपने जान लिया। इसी के साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप अर्न कर रहे हैं, मेहनत आपको पूरी जी जान से करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह बात सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर आप जल्द और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कमाई कर सकते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बल्कि इसे समझने में आपको काफ़ी मदद भी मिली होगी इस विषय को समझने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसे ही इनोवेटिव एंड इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।